जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। तो क्लास शुरू करने से पहले एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि जब कोई क्लास आप स्टार्ट करिए करना तो आप एक कॉपी और पेन के साथ बैठें और साथ ही क्लास को एंड तक ज़रूर देखें। और जो लोग भैया चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लीजिए। साथ ही जिन विद्यार्थियों को PDF प्राप्त करना है अच्छे क्वेश्चंस के तो वो मात्र 29 रुपये में 150 PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां पर आप लोग PDF लिख करके मैसेज करेंगे और वहां पर आपको प्रोसेस बताया जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग क्लास के एंड हो जाने के बाद कमेंट सेक्शन में करेंगे। जीव कोशिकाओं में सबसे बड़े अणु किस पदार्थ के होते हैं? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? प्रोटीन्स, DNA, RNA और ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए यहीं पर हम DNA RNA को आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो DNA देखिए इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जबकि RNA का पूरा नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। DNA अणुओं के संश्लेषण में जो शुगर पार्टिसिपेट करती है वो कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोज शुगर है। जबकि RNA अणुओं के संश्लेषण में भाग लेने वाली शुगर शर्करा कौन सी है? राइबोज शुगर है। आते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, किस पदार्थ में जीवों के आनुवंशिक लक्षणों की संकेत सूचनाएं परिलक्षित होती हैं? प्रोटीन्स में, RNA में, DNA में या फिर ऑप्शन डी है केंद्रक में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी DNA में जीवों के आनुवंशिक लक्षणों की संकेत सूचनाएं परिलक्षित होती हैं। दूसरे का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर है, आनुवंशिक पदार्थ के खोजकर्ता वैज्ञानिक हैं। कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आनुवंशिक पदार्थ की खोज की थी? तो ना तो नागेली, ना तो वाल्डेयर, ना ही रॉबर्ट ब्राउन। सीधे सीधे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रीडरिक मिशर नाम के वैज्ञानिक ने आनुवंशिक पदार्थ की खोज की थी। आते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, आनुवंशिक पदार्थ को न्यूक्लिक अम्ल का नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? फ्लेमिंग, नागेली, एल्टमान या फिर ऑप्शन डी है कोसेल। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एल्टमान नाम के वैज्ञानिक ने आनुवंशिक पदार्थों को न्यूक्लिक अम्ल का नाम दिया था। देखिए जो लोग क्लास इस समय लाइव देख रहे हैं वो लोग लाइव चैट में अपने आंसर्स लिखेंगे विथ क्वेश्चन नंबर, और जो लोग क्लास को बाद में देखेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे वो लोग कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स जरूर करेंगे। आते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, DNA अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार भाग लेते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या फिर 3 प्रकार के? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 4 प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार नाइट्रोजनस बेसेस भाग लेते हैं। कौन कौन से? पहला भैया एडेनिन, दूसरा आपका थायमिन, उसके बाद में आपका ग्वानिन, उसके बाद में आपका साइटोसिन। ATGC ऐसे ही आपको याद कर लेना है। पांचवा प्रश्न क्या था? DNA अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार भाग लेते हैं? तो 4 प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार भाग लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, छठवां प्रश्न देखिएगा, कौन सी शर्करा DNA अणुओं के संश्लेषण में भाग नहीं लेती है? तो कौन सी शर्करा DNA और RNA अणुओं के संश्लेषण में भाग लेती है? अभी कुछ देर मैंने पहले आपको शुरुआत में बताया था। तो DNA अणुओं के संश्लेषण में डीऑक्सीराइबोज शर्करा भाग लेती है और RNA अणुओं के संश्लेषण में राइबोज शर्करा भाग लेती है। तो DNA अणुओं के संश्लेषण में पूछा गया है, ना तो ऑप्शन ए सही है, ना तो बी सही है, ना तो सी सही है, अतः ऑप्शन आपका डी सही होगा। ये सभी शर्कराएं जो हैं DNA अणुओं के संश्लेषण में भाग नहीं लेती हैं। अब यहीं पर आपसे प्रश्न पूछता कि कौन सी शर्करा RNA अणुओं के संश्लेषण में भाग
भाग लेती है, तब आपका वहां पर ऑप्शन ए करेक्ट होता राइबोज। और अगर यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता कि कौन सी शर्करा आरएनए अणुओं के संश्लेषण में भाग नहीं लेती है, तो यहां पर आपको डी ऑप्शन में बी और सी दिया होता, तो वही आपका राइट आंसर होता माल्टोज और ग्लूकोज। जबकि राइबोज क्या करती है, आरएनए अणुओं के संश्लेषण में भाग लेती है ये शर्करा। 7वां प्रश्न स्क्रीन पर है, आरएनए के अणु में क्या होता है जो डीएनए में नहीं होता है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, यूरेसिल, थाइमीन, एडेनिन और साइटोसिन। तो देखिएगा यहाँ पर आरएनए की बात करें तो इसमें यूरेसिल पाया जाता है और डीएनए में आपका थाइमीन पाया जाता है। तो इसी थाइमीन की जगह पर आरएनए में आपका यूरेसिल पाया जाता है। ऑप्शन इसके लिए ए करेक्ट हो जाएगा। आरएनए के अणु में यूरेसिल पाया जाता है जो कि डीएनए के अणुओं में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन इसके लिए ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, 8वां प्रश्न देखिएगा, किस पदार्थ की मात्रा युग्मक कोशिकाओं में दैहिक कोशिकाओं से आधी होती है। जर्म सेल्स में दैहिक कोशिकाएं यानी कि सोमैटिक सेल्स से आधी होती है, हाफ होती है। ऑप्शन ए है आरएनए, ऑप्शन बी है डीएनए, ऑप्शन सी है एटीपी और ऑप्शन डी है प्रोटीन्स। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8वां का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, डीएनए। किस पदार्थ की मात्रा, तो डीएनए की मात्रा युग्मक कोशिकाओं में दैहिक कोशिकाओं से बिल्कुल आधी होती है। 8वें का बी ऑप्शन करेक्ट है। 9वां प्रश्न है, फास्फोडाइएस्टर सेतु किन अणुओं को परस्पर जोड़ते हैं। नाइट्रोजनीय समाक्षारों को शर्करा अणुओं से, ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल से। ऑप्शन बी है फास्फेट अणुओं को शर्करा अणुओं से। ऑप्शन सी है फास्फेट अणुओं को नाइट्रोजनीय समाक्षारों से, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 9वें का जो राइट आंसर हो जाएगा, फास्फोडाइएस्टर सेतु, फास्फोडाइएस्टर ब्रिज किन अणुओं को परस्पर जोड़ते हैं, तो फास्फेट अणुओं को शर्करा अणुओं से जोड़ करके रखते हैं। फास्फेट मॉलिक्यूल्स को किससे, शुगर मॉलिक्यूल से जोड़ करके रखते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न स्क्रीन पर आप सभी के है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बहुलकीकरण किस दिशा में होता है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, या इन दोनों दिशाओं में, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से किसी भी दिशा में नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बहुलकीकरण 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो सकता है या 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो सकता है, अर्थात इन दोनों दिशाओं में हो सकता है। ऑप्शन सी इसके लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, डीएनए अणु की द्विकुंडलिनी में एडेनिन समाक्षार किससे जुड़ता है। किससे जुड़ेगा भैया, एडेनिन साइटोसिन से, ग्वानिन से, थायमीन से या फिर यूरेसिल से। तो प्रश्न संख्या 11 है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, थायमीन से। देखिए एडेनिन जो है वो थायमीन से जुड़ेगा, जबकि ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से जुड़ेगा। एडेनिन थायमीन में डबल बॉन्ड और ग्वानिन साइटोसिन में कितने, ट्रिपल बॉन्ड। आते हैं अगले प्रश्न पर। 12 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है, डीएनए अणु की द्विकुंडलिनी में एडेनिन एवं थायमीन के बीच तथा साइटोसिन एवं ग्वानिन के बीच हाइड्रोजन बंधों की संख्या क्रमशः होती है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो 12 का क्या होगा, देखिए एडेनिन और थायमीन में भैया 2 होते हैं और साइटोसिन तथा ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। आप लोग इसे चारगाफ के रूल के द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। चारगाफ रूल को पढ़ लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। 13 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है, पूछत काव है, क्रोमैटिन में कितने प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 5 प्रकार की या फिर 6 प्रकार की। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन्स क्रोमैटिन में होती हैं। 14 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है, गुणसूत्रों के संरचनात्मक संगठन की मूलभूत इकाइयां क्या हैं। क्रोमोसोम्स के, ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की मूलभूत इकाइयां, फंडामेंटल यूनिट्स, डीएनए अणु, हिस्टोन प्रोटीन्स, न्यूक्लियोसोम्स या फिर सोल्यूनाइड्स। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, न्यूक्लियोसोम्स होती हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 15 नंबर का,
न्यूक्लियोसोम के क्रोड कण में प्रोटीन के कितने अणु होते हैं? 4, 8, 6 या फिर 16? और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 8 प्रकार के प्रोटीन्स के अणु होते हैं न्यूक्लियोसोम्स के क्रोड कण में। 15 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 16 नंबर का प्रश्न देखिए, किस प्रोटीन का अणु डीएनए अणु के न्यूक्लियोसोम के योजक खंड से संलग्न रहता है? H2A, H2B, H3 और H1। ये देखिए चारों प्रोटीनें हैं, एक और होता है 5 प्रोटीन्स होती हैं। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, H1। ठीक है, H1 प्रोटीन, ठीक है, H1 प्रोटीन का अणु डीएनए अणु के न्यूक्लियोसोम के योजक खंड से संलग्न रहता है। ठीक है, किसी कारणवश थ्योरी की क्लासेस नहीं हो पाई हैं, नहीं तो ये सब प्रश्न बहुत ही आसान है। ठीक है, फिर भी आप लोग पुस्तक से, अन्य किसी चैनल से थ्योरी की क्लासेस को बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारे हिसाब से आप लोग कंपटीशन वाला चैनल है, ठीक है, फिजिक्स वाला का ही एक चैनल है, वहाँ से आप लोग बायोलॉजी का बिल्कुल शानदार तरीके से थ्योरी पढ़ सकते हैं। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न है, डीएनए अणु के अकुंडलन तथा पुनर्कुंडलन का काम करने वाले एंजाइम होते हैं। ठीक है, टोपो आइसोमरेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज या फिर ऑप्शन डी है डीएनए प्राइमेज। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। डीएनए अणु के आकुंडलन या पुनर्कुंडलन का काम करने वाले एंजाइम कौन है? टोपो आइसोमरेज हैं। 18 प्रश्न है, डीएनए गायरेज किस एंजाइम का दूसरा नाम है? डीएनए गायरेज किस एंजाइम का दूसरा नाम है? याद कर लेने वाला प्रश्न है। टोपो आइसोमरेज फर्स्ट, टोपो आइसोमरेज सेकेंड, डीएनए पॉलीमरेज या फिर ऑप्शन डी है लाइगेज। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए भाई, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डीएनए गायरेज किस एंजाइम का दूसरा नाम है? टोपो आइसोमरेज सेकंड का दूसरा नाम है। आते हैं अगले प्रश्न पर। 19 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है, पूर्व केंद्रकीय या इसी को प्रोकैरियोटिक कहते हैं कोशिका के डीएनए अणु का द्विगुणन कितने द्विगुण मूलों से होता है? 4, अनेक, 2 या फिर 1? तो प्रश्न संख्या 19 के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप सभी का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पूर्व केंद्रकीय कोशिका के डीएनए अणु का द्विगुणन कितने? तो 1 द्विगुण मूलों से होता है। ऑप्शन ए इसके लिए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है, डीएनए अणु के द्विगुणन के समय अणु के द्रवण का काम कौन सा एंजाइम करता है? डीएनए लाइगेज, डीएनए हेलिकेज, डीएनए प्राइमेज या फिर ऑप्शन डी है डीएनए पॉलीमरेज। तो प्रश्न संख्या 20 के लिए राइट ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, डीएनए हेलिकेज। डीएनए अणु के द्विगुणन के समय अणु के द्रवण का काम कौन सा एंजाइम करता है? डीएनए हेलिकेज एंजाइम करता है। ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।